धार कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने नवाचार किया है, जहां प्रत्येक मंगलवार को जिले में होने वाली जन सुनवाई को बीआरसी भवन कुक्षी में आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों आवेदक अपनी समस्या लेकर पहुंचे और अधिकारियों से समाधान की गुहार लगाई। देखिए खास रिपोर्ट। निसरपुर सहित नर्मदा किनारे सरदार सरोवर बांध से प्रभावित कई गांवों के दर्जनों परिवार सरदार सरोवर बांध के पूर्ण जल भराव के बाद से ही नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे सैकड़ों परिवार सरकारी 10x10 के लोहे के बने सरकारी टीन शेड में अव्यवस्थाओं के बीच कई वर्षों से जीवन बिता रहे हैं। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इनकी सुनने वाला या न्याय करने वाला कोई नहीं है। इसी के चलते प्रभावित दर्जनों परिवार जन सुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाने के लिए पहुंचे। हम डाक बंगले के रहने वाले हैं और वहाँ से बहुत सारे इंसान उनके मकान वगैरह सब पानी मकान के अंदर घुस गया, सब डूब गया, तो सब जितर बितर हो गए और मकान भी गिर गए हैं और बहुत सारी समस्या है और कोई सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। बार बार हम कागज पत्र दे रहे, मजदूरी पार पार आते हैं पर कोई सुना ही नहीं देते, कोई सुनते ही नहीं, तो क्या हम कितने दौड़ते। उन्होंने अभी ठाम लिए है, उन्होंने बोला हो जाएगा ऐसे बोल रहे हैं, अब क्या मालूम हो क्या नहीं। भाई साहब, इनके मजदूर वर्ग है, इनको खेती में जाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाना है तो दूरी बढ़ गई है, कम से कम 6 से 8 किलोमीटर, तो मजदूरी करने में भी इनको तकलीफ होती है। और टीन शेड में बहुत सारे परिवार टीन शेड में रह रहे हैं, जिन्हें अभी वहां पर करंट का भय है। वहां पर आप एक बार, मेरा तो आपसे निवेदन है कि पूरी मीडिया टीम वहां जाकर देख ले कि कैसे दलदल में और नरक की जिंदगी भुगत रहे हैं, क्योंकि वहां पर गटरे नहीं है, शौचालय नहीं है, शौचालय है तो उसकी लेटरिन का पानी रोड पे आ रहा है और उसी में से घुसकर ये अपने घरों में जा रहे हैं। जन सुनवाई में सबसे ज्वलंतशील सरदार सरोवर बांध से प्रभावित परिवारों के विस्थापन के मुद्दे पर कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान डूब प्रभावित क्षेत्र के कुछ लोग आए हैं। नर्मदा घाटी विभाग के सर्वे में पात्र परिवारों की सूची बनाई गई, जिसे अवलोकन हेतु विभागीय स्तर पर कई बार भेजा जा चुका है। कुक्षी क्योंकि जिला मुख्यालय से बहुत दूर है, कुक्षी, मनावर, डही सब हमारे थोड़े दूर के क्षेत्र रहते हैं और ऐसी स्थिति में मंगलवार को लोगों को इतना दूर तय करके रास्ता आना पड़े धार में तो थोड़ा कठिनाई भी रहती है, सब लोग आ भी नहीं पाते। धार मुख्यालय की जनसुनवाई में कमोवेश धार, सरदारपुर, बदनावर, पीथमपुर के ही ज़्यादा प्रकरण आ पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये तैयारी की कि भाई हम ही लोग आएँ, हर मंगलवार को पहले से पता रहता है लोगों को क्योंकि जनसुनवाई पे आना रहता है। तो पिछले महीने में मनावर में मैंने जनसुनवाई ली थी, वहाँ पर भी अच्छी संख्या में आवेदन आए थे। कुक्षी में जो 2-3 मुख्य समस्याएं निकल कर आई हैं, एक तो यहाँ नहरों को लेकर के किसानों के काफ़ी विषय हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग से एनवीडीए के साथ बैठेंगे। और दूसरा बिजली को लेकर के इस समय यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट और ट्रिपिंग, चाहे बाग हो चाहे कुक्षी हो, वहाँ पे समस्याएं निकल कर आई हैं। कुछ समस्याएं शहर की गंदगी और सफाई को लेकर के आई है, कुछ यहाँ के अस्पताल को लेकर के आई है, तो ये सब कुछ मुख्य मुख्य विषय हैं। बाकी हमारा नर्मदा घाटी के जो विषय हैं, 580 का जो विषय है वो तो लोगों ने बताया ही है। तो कुछ ऐसे काम हैं जो आज ही हो जाएंगे, 3-4 लोगों के तो मुझे लगता है निराकरण आज ही हो जाएंगे, कुछ 10-15 दिन में होंगे और 1-2 जन सुनवाई के बाद हम फिर आएंगे, फिर लोगों की बात को सुनेंगे। देखिए कुछ लोगों को 580 का हम लोगों ने पुनः उसमें दिया भी है, कुछ लोग जो असामाजिक इकाई है उसको हम लोगों ने शासन को भी भेजा है निर्णय, क्योंकि वहां से होना है तो हम प्रयासरत हैं कि उसका निराकरण हो जाए। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी भोपाल में जाकर के मिल करके। कुल मिलाकर देखा जाए तो धार कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने नवाचार किया, जहां प्रत्येक मंगलवार को जिले में होने वाली जन सुनवाई को बीआरसी भवन कुक्षी में आयोजित किया। इसमें सैकड़ों आवेदक अपनी समस्या लेकर पहुंचे और अधिकारियों से समाधान की गुहार लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, कुक्षी।